किसी ये मेरे से प्यार करता है, हो सकता है उसने बोला भी हो कि 7 साल के बाद मैं तेरे को यहाँ से उड़ा के ले जाऊंगा, चल मेरी जान दिखाता हूँ मैं तेरे को, मैं तेरे लिए 7 साल भी काम कर दूंगा। कुछ भी हो सकता है वो काम। ठीक है, चलिए बढ़े आगे। चलो, तो हम बात कर रहे थे कि एवरी ब्लेसिंग कम्स विद अ टेस्ट। ठीक है, यहाँ पे अब तक उसको अपनी फेथफुलनेस को दिखाना था कि जब मैं अपनी फेथफुलनेस को दिखाऊंगा तो लाबान मुझे ये चीजों को देगा। अभी तक उसने बहुत सी बारी में बहुत सी चीजों में गिरावट करी या बहुत चीजों में निकम्मा जाना गया। घर का छोटा बेटा था तो जो फादर थे वो बड़े बेटे से ज्यादा प्यार करते हैं, और अक्सर अभी भी ऐसा होता है कि जो फर्स्ट बॉर्न होता है उससे लगाव ज्यादा होता है जब तक छोटा वाला नहीं आ जाता, और जब छोटा वाला आता है तो छोटे वाले से लगाव ज्यादा हो जाता है। लेकिन फिर भी जो मदर या फादर होते हैं वो इस चीज को एक्सपेक्ट करते हैं कि जो हमारा बड़े वाला बेटा है वो हमारी पोजीशन को ले, वो घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाले, और अगर हम नहीं हैं हमारी गैर हाजिरी में पूरे परिवार को संभाल सके। ऐसा ही होता है। आई थिंक मैं बड़ा हूं तो इस बात को मैं जानता हूं कि हमारे परिवारों में ऐसा ही होता है कि यार बड़े हो गए हो तो जरा संभल के काम करो, थोड़ा दिमाग से काम लो, ऐसे बेकार की हरकतें मत करते रहो, ऐसे बचपना मत दिखाते रहो हर चीज। ठीक है, तो वो सब चलता था वहां पे। तो एसाव से भी कुछ यही उम्मीदें थी, लेकिन एसाव तो अपनी धुन में मस्त था और होश नहीं था उसको कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा, जो मन में आता था वो काम करता था। ठीक है, तो जब हम बात कर रहे थे रेचल और लिया की, उससे थोड़ा सा पहले अगर हम देखें तो अगर हम उत्पत्ति 27 और उत्पत्ति 30 पढ़े, ठीक है, दोनों की कहानी ऑलमोस्ट सेम जा रही है। धोखे धोखा 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 देके वो भाग रहा है, यहाँ पे धोखा देके वो भाग रहा है। ठीक है, तो ये बहुत हार्ड हो जाता है इन दोनों चीजों को मिस करना। जब हम बाइबल को पढ़ रहे हैं तो हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि हर चीज के पीछे एक लॉजिक है, हर चीज के पीछे एक शिक्षा है, और हर चीज हमें कुछ ना कुछ सिखा के जा रही है। ठीक है, तो जैसे कि वहां पे याकूब ने अपने पिता के अंधे होने का एडवांटेज लिया था कि मेरे पिता को अब ज्यादा दिखता नहीं है, मेरा पिता जो है घर से बाहर नहीं जाता है ज्यादा, इसलिए मैं इस चीज का एडवांटेज ले लूं कि भेड़ की खाल पहन के उसके पास चला जाऊं और उसका धोखा दे दूं। वैसे ही वो अंधी आंखें होने का उसने फायदा उठाया, और यहाँ पे लाबान ने रात के समय में सबको ऐसा अंधा कर दिया था कि किसी को पता ही नहीं चल रहा था कि क्या हो रहा है। वहां पे इसाक को पता नहीं चला था कि क्या ये एसाव है या याकूब है, क्योंकि उसकी आंखें धुंधली हो गई थी, वो ऐसा फर पहन के आया था कि सब कुछ लग रहा था कि ये तो एसाव ही है। यहाँ पे भी सेम सिचुएशन हुई, उसको पी के ऐसा मतवाला कर दिया कि वो जान नहीं पाया। दूसरा, रात का समय आया, वो देख नहीं पाया, उसको ब्लाइंड कर दिया एक तरीके से। और जब सब काम हो गया तब उसको पता चला कि जिसके लिए मैंने इतना परिश्रम किया वो तो ये है ही नहीं। वैसे ही जब इसहाक को पता चला कि मैं तो अपनी सारी ब्लेसिंग्स सब कुछ आपको देने वाला था, लेकिन वो तो ऐसा था ही नहीं, उस बाप के दिल पे क्या बीती होगी कि जो एक प्रथा चलती आ रही थी कि फर्स्ट बॉर्न को ब्लेस करना है वो टूट गई। अब वही सीन इसके साथ हुआ कि जिसको मैं चाहता था, जिससे मैं बहुत प्यार करता था, जिससे बहुत ज्यादा लगाव करता था, ये तो वो है ही नहीं। अब मैं क्या करूं, अब मैं फंस गया हूं। जब जब हम परमेश्वर की बातों को फ्रॉड करते हैं, जब जब हम परमेश्वर की बातों से अपना मुंह मोड़ते हैं, तब तब हमारी जिंदगी में वो कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं जो हमें भुगतने पड़ते हैं। बहुत सी बार ऐसा होगा कि परमेश्वर आपको कुछ करने के लिए कहा या आपके चर्च में आपको कुछ करने के लिए कहा गया, लेकिन आप उसको नहीं कर पा रहे हो एक अलग बात है, लेकिन उससे ऑपोजिट जाके काम करोगे तो उसके खामियाजों को आपको अपनी जिंदगी में भुगतना पड़ेगा। और यहाँ पे हमने फिर देखा कि उसने अपनी लिया को उसको दे दिया, जबकि लिया बड़ी थी और उसने बोला कि हमारे यहाँ तो जी रिवाज है कि हम बड़ी बेटी की शादी पहले कर सकते हैं, छोटी की पहले नहीं कर सकते। ये बात पहले ही बता देते, हम किसी और को ढूंढ के ले आते, पहले लिया की शादी करा देते, फिर रेचल से शादी कर लेते। देखो, जब हम किसी को धोखा देके जाते हैं, अपनी बात नहीं कर रहा है, एक नॉर्मल बात कर, जब कोई किसी को धोखा देके जाता है तो जो ऊपर बैठा हुआ है ना वो सब देखता है। ठीक
देखता है। वो वहां से धोखा दे के निकला। यहाँ पे लाबान ने जब उससे पूछा कि तू क्या चाहता है, उसने बोला मैं राहेल को चाहता हूँ। उसने क्या बोला, ठीक है हम करवा देंगे। किससे करवा देंगे, वो अभी भी नॉन कमिटेबल था। उसने इस बात, लाबान ने इस बात को नहीं बोला था कि हाँ मैं तेरी शादी रेचल से ही कराऊंगा। आपके घर में शादी हो, ठीक है, और आप अपनी 2 लड़कों को आपने बिठाया और लड़की वाले आए देखने के लिए। उन्होंने बोला कि हमें आपका छोटा बेटा पसंद है। तो लड़के वाला हाँ हम करा देंगे। शादी वाले दिन पता चले हमारे यहाँ तो प्रथा है, हम छोटे बेटे की शादी नहीं कर सकते, पहले हम बड़े वाले की करेंगे। तो क्या होगा, उस बाप के दिल पे क्या बीतेगी जिसने अपने सारे अरमान छोटे बेटे के लिए लगा रखे। हाँ, कितना बुरा लगेगा। वैसे ही यहाँ पे हुआ, सारे अरमान किसी और के लिए थे और अब किसी और की जिंदगी में वो चले गए। ब्लेसिंग एसाव के लिए थी, चली गई याकूब की जिंदगी में। याकूब की सारी ब्लेसिंग रेचल की जिंदगी के लिए थी, लेकिन चली गई ऑटोमेटिकली लिया की जिंदगी में। क्यों? क्योंकि वो पहले फ्रॉड करता आ रहा था। उसका नाम याकूब था, उसका नाम चीटर था। कहीं ना कहीं जब उसने चीट किया तो उसको भी आने वाले समय चीटिंग ही मिली, उसको वो चीजें अच्छी से नहीं पाई गई। और जो उसने सो किया, जो उसने बोया था अपनी जिंदगी में, आगे चल के उसने वही काटा। उसने धोखे को बोया था, उसने धोखे को ही अपनी जिंदगी में काटा। जब रेचल और लिया दोनों से उसकी शादी हो गई, अभी लिया से शादी हुई, उसने बोला ठीक है अब क्या कर सकते हैं, अब हो गई तो हो गई, लेकिन मुझे रेचल पसंद है, मुझे इससे शादी करनी है। लाबान ने बोला कोई बात नहीं, 7 साल और काम कर ले। उसने बोला ठीक है मैं 7 साल और काम कर लूंगा। 14 ईयर्स उसने उसके पास काम किया और 14 ईयर्स के बाद रेचल उसकी जिंदगी में आई। जिससे आप प्यार करते हो, जब वो आपकी जिंदगी में आता है तो आपको लगता है आप ब्लेस हो गए, है ना। आपको लगता है जो अधूरी अधूरी चीजें थी हमारी जिंदगी में अब वो पूरी हो गई। अगर लव मैरिज में देखा जाए तो लव मैरिज सक्सेसफुल हो ना हो एक अलग बात है, लेकिन जब वो पार्टनर हमारा हमारे साथ आ जाता है तो हमें लगता है यार हमारी जिंदगी कंप्लीट हो गई, अब कुछ नहीं चाहिए। बिजली के बिल गए जाएंगे कोई परवाह नहीं, घर का राशन गए चलेगा कोई दिक्कत नहीं, हम तो प्यार के पंछी है हमें उड़ने दो, ठीक है जी। तो वो वाली बात यहाँ पे हो जाती है कि भाई अब हम बहुत प्यार करते हैं एक दूसरे से, अब हम दोनों साथ हो गए, अब जो होगा देखा जाएगा। आजकल ये स्टेटमेंट चलती है, शादी कर लो जो होगा देखा जाएगा, आगे की नहीं सोचेंगे, देखा जाएगा, ठीक है। लेकिन जब उसकी जिंदगी में रेचल आई तो उसने कहीं ना कहीं उसके लिए प्रार्थना भी किया होगा कि प्रभु मैं रेचल को चाहता हूं अपनी जिंदगी, तो जब इसको मेरी जिंदगी में देगा तो प्रभु मैं तेरे लिए ये करूंगा, मैं वो करूंगा। और जब रेचल उसकी जिंदगी में आई, जो प्रॉमिस उसने किया था जब वो पूरा हुआ, तो रेचल के साथ उसकी बॉन्डिंग इतनी अच्छी हो गई कि आने वाली जो पीढ़ियां थी उनमें से बहुत बड़े बड़े शूरवीर पैदा, ठीक है। और यही दोनों औरतें थी जिससे इजराइल के 12 गोत्र बने, ठीक है। जब लिया शादी करके आई तो लिया के साथ में उसकी एक दासी भी आई जिसका नाम था जिल्पा, ठीक है। और जब रेचल शादी करके आई तो रेचल के साथ में जो औरत आई थी उसका नाम था बासेल, आई थिंक बासेल नाम था, बासेल, जिल्पा और हाँ जुल्फा और बासेल, ठीक है, ये 2 नाम थे, या फिर मैं गलत लिख रहा हूँ, ठीक है। आप जरा बाइबल में चेक कर लेना ये रेचल के साथ जो औरत आई थी उसका नाम। तो इन 4 औरत, हाँ जी, बिल्हा, बिल्हा, सॉरी बिल्हा, जिल्पा और बिल्हा। तो जिल्पा और बिल्हा ये इसके साथ आई, ठीक है। जब साथ आए तो इन चारों से वो वंश बने जो आगे चल के इजरायली लोग कहलाए। अब यहाँ पे जरा हम कंपैरिजन करें तो यहाँ पे 2 वंश अलग अलग हो रहे हैं, ठीक है जी। फादर सेम है, फादर एक ही है याकूब, लेकिन पत्नियां 2 हैं, ठीक है। तो जब 2 पत्नियां हैं तो दोनों का कैरेक्टर भी अलग है, दोनों की जिंदगियां भी अलग हैं, दोनों दिखने में भी अलग हैं, और 2 नेशंस आपस में डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है जी। यहाँ पे अगर हम फैमिली ट्री बनाएं तो ये हो गया जेकब, जेकब से कौन, रेचल और लिया, ठीक है। लिया के साथ कौन आई थी, जिल्पा, और इसके साथ कौन
नाम आई थी? बासेल, क्या नाम बताया था अभी? बिल्हा बिल्हा बिल्हा, ठीक है, इसके साथ ही बिल्हा। बिल्हा। तो अब यहाँ पे एक वंश इसमें से चला, एक वंश इसमें से चला, तो यहाँ पे दो वंशों की, दो मात्र वंश जिसको कहते हैं, दो अलग अलग पावरफुल जनरेशंस, दो विपरीत कॉन्ट्रास्टिंग जनरेशंस का जन्म हुआ। लिया शांत स्वभाव की थी, रेचल थोड़ी सी तेज थी। लिया दिखने में इतनी सुंदर नहीं थी, ये दिखने में बहुत सुंदर थी। परमेश्वर ने पहले लिया की कोख को खोला, उसके बाद रेचल की कोख को खोला। ये ज्यादा, इसको प्यार कम मिला, इसको प्यार ज्यादा मिला। ये उसके साथ सही तरीके से नहीं चल पाई, ठीक है, सही चलना इन द सेंस कि उस तरीके से उसको प्यार दिखा तो रही थी, लेकिन याकूब उससे प्यार लेना नहीं चाहता था। और वहीं रेचल के साथ याकूब का खुद का प्यार था, वो खुद उससे प्यार करता था। तो दोनों अलग अलग मात्र वंश चले, दो अलग अलग पावर्स आई, दो अलग अलग कॉन्ट्रास्टिंग चीजें आई, दो विपरीत जनरेशंस यहाँ पे पैदा हुई। लेकिन बाप कौन कहलाया? एक, याकूब। ठीक है जी। तो जो पहली वाइफ थी वो कौन थी? लिया। उसके बाद रेचल। पहले वंश किसका खुला? लिया का। 7 साल तक इनको भी कोई संतान नहीं थी। रेचल के आने के बाद लिया गर्भवती हुई, उससे पहले लिया भी बांझ थी। लेकिन जब रेचल को देखा परमेश्वर ने कि जो याकूब है वो रेचल से ज्यादा प्रीति रखता है और इससे बिल्कुल अफेक्शन नहीं दिखाता है, इसलिए परमेश्वर ने लिया के गर्भ को खोल दिया। लिया के 3 बच्चे हुए, पहला रूबन, दूसरा शिमोन और तीसरा लेवी। लेवी वो घराना जो परमेश्वर के मंदिर में काम करता है, जिसको फादर ने अयोग्य जाना, जिसको फादर ने बुरा समझा, जिसको फादर ने प्यार नहीं किया, उसी के वंश में से वो जनरेशन आई जो परमेश्वर के घराने में काम करने के लिए चुनी गई। आज हो सकता है हमें लग रहा हो कि हमारा पिता हमसे प्यार नहीं करता था, हमको अयोग्य जानता था, लेकिन जब पिता ने हमें अपनाया तो हम ही वो लोग हैं, हम ही वो लेवी बने, हम ही वो याजक बने जो परमेश्वर के मंदिर में, परमेश्वर के घर में काम करते हुए पाए जाते हैं। 12 गोत्रों में से सिर्फ एक गोत्र चुना गया जो परमेश्वर के मंदिर का काम करेगा। बाकी तुम जाओ कुछ भी करो, परवाह नहीं, लेकिन एक गोत्र जो परमेश्वर के लिए चुना गया है वो कौन है? वो हम लोग हैं। परमेश्वर ने हमें अपना याजक कहा है, हमें लेवी गोत्र का कहा है, क्योंकि हम परमेश्वर के कामों को करने के लिए अलग किए गए हैं, हम सेट अपार्ट किए गए हैं। फादर ने लिया को नहीं समझा कुछ भी, उससे वो प्यार भी नहीं करता था, उससे शादी भी नहीं करना चाहता था, कुछ अफेक्शन नहीं था, लेकिन फिर भी जब परमेश्वर की दृष्टि लिया पर हुई तो उसी के वंश में से परमेश्वर ने अपने लिए काम करने के लोगों को चुना। जिससे ज्यादा प्रीति करी उनमें से शूरवीर निकल गए, वो अलग अलग लड़ाइयां कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन जिसको तुच्छ जाना गया उसी को परमेश्वर ने कोने का मुख्य पत्थर बना दिया, जो उसके भवन में रह के, उसके भवन में जाके, उसके लिए उसका प्रेम दिखा के काम कर सके। अगर आज आपको लग रहा है कि आप अयोग्य जाने गए हो, आपका परिवार तुच्छ जाना गया, आपका खानदान निकम्मा जाना गया, लेकिन एक बात बता दूं कि शायद आपके खानदान में अब तक चलते चलते किसी को कुछ समझा नहीं जाता था, लेकिन आप वो जनरेशन हो जो चुने गए हो, आप वो जनरेशन हो जिसको परमेश्वर ने चूज किया है अपने कामों को अलग करने के लिए। अब तक शायद नाकामियां थी, अब तक शायद बेइज्जतियां थी, अब तक शायद कुछ अच्छा नहीं था, लेकिन आप और आपके आने वाली बाद की जनरेशन यीशु के नाम से ब्लेसेड घोषित है। आज से आप ब्लेसेड हैं, आप चुने गए हैं, आप परमेश्वर के कामों को करने के लिए अलग किए गए हैं। और जिस क्षण आप अपनी जिंदगी को परमेश्वर के हाथों में दे दोगे, वो क्षण होगा जब परमेश्वर आपको उठाएगा, आपको बनाएगा, आपको तैयार करेगा और आपको दिखाएगा कि बेशक पुरानी जिंदगी में तो फ्रॉड करता आ रहा था, लेकिन अब तक तेरे ऊपर कुछ भी होने नहीं पाया है। ये इसलिए क्योंकि मेरे अनुग्रह के दरवाजे तेरे लिए बंद नहीं हुए हैं। अगर उसका अनुग्रह का दरवाजा बंद हो जाता हमारी जिंदगी में, तो मैं समझता हूँ सबसे ज्यादा फ्रॉड्स हमारे साथ ही होते।
भाई के साथ एक बहुत बड़ा फ्रॉड होने से परमेश्वर ने बचाया। और मैं कल रात को जब इसको पढ़ रहा था तो परमेश्वर ने इस बात को याद दिलाया कि देख, मेरे अनुग्रह की दृष्टि उसकी जिंदगी पर है, इसलिए मैंने अभी तक अपने अनुग्रह के दरवाजे को उसकी जिंदगी से बंद नहीं किया है। अगर वो बंद कर देता तो आज वो कहां होता वो खुद भी नहीं जानता। सही कह रहा हूं भैया? कुछ गलत तो नहीं कह रहा हूं? तो वैसे ही हम पुरानी जिंदगी में क्या क्या करते आ रहे हैं, जाने में अनजाने में हमें नहीं पता, लेकिन क्योंकि परमेश्वर के अनुग्रह के दरवाजे हमारी जिंदगी में बंद नहीं हुई हैं, इसलिए आज तक हम भले चंगे जीवितों की जमीन पे पाए जाते हैं। उसका वचन कहता है प्रति भोर उसकी दया नहीं होती जाती है। किसी लिए नहीं होती जाती है? क्योंकि हमने उसके नाम पे विश्वास किया है, हमने उसे पुकारा है कि परमेश्वर तू आ हमारी जिंदगी में काम कर। हमने बोला है कि परमेश्वर आज से हमारी जिंदगी हमारी नहीं तेरी है, अगर कोई हमें फ्रॉड करेगा तो वो तेरे को फ्रॉड कर देगा परमेश्वर। और परमेश्वर का अनुग्रह इतना है कि वो आपको ना तो छोड़ता है, ना तो त्यागता है, ना इधर उधर कहीं जाने देता है। वो धार्मिकता के मार्ग पे हमारी अगुवाई करता है सही चलने के लिए। धर्मी चाहे 7 बार गिर जाए, आप गिरते नहीं हो? गिरते हो नहीं गिरते? बच्चे पढ़ नहीं रहे, निकलेंगे शब्द। पति ने घर पे नहीं आया, पति ने लड़ाई कर ली, निकलेंगे शब्द। पड़ोसियों को देख लिया, पड़ोसी ऐसे बोल रहे हैं, निकलेंगे शब्द। बहुत सी बार गिरेंगे, कहीं जाने जाने बैठ जाएंगे जहां पे चुगली हो रही होगी, 2 बातें हमारे मुंह से भी निकल जाएंगी। कोई बड़ी बात नहीं है, प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं। लेकिन धर्मी चाहे तो भी उठ खड़ा होगा, क्योंकि उसे उठाने के लिए यहोवा उसके साथ। अगर आज आपको लग रहा है कि परमेश्वर मैं गिर गई हूं, मैं गिरती हूँ, मैं बार बार गिरती हूँ, मैं हर घड़ी गिरती हूँ, तेरा तो वचन कहता है धर्मी चाहे 7 बार गिरे, मतलब सप्ताह में 1 बार गिरे। परमेश्वर मैं तो दिन में 24 बार गिरता हूँ, मैं तो बार बार गिरता हूँ, हर घंटे गिर जाता हूँ प्रभु। लेकिन फिर भी उसका वचन कहता है कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है, क्योंकि मेरे अनुग्रह के दरवाजे तेरे लिए अभी तक बंद नहीं हुए। अगर मेरे को दरवाजे बंद ही कर तो मैं अपनी जान नहीं देता तेरे लिए, क्योंकि मैंने तेरे लिए अपनी जान को दिया है। तू एक मूल्य रखता है, तेरी एक वर्थ है मुझ में होके, इसलिए मैं तुझसे प्यार करता हूँ। इसलिए मैंने अपने बेटे की जान को दे दिया ताकि तू बच जाए, ताकि तेरा जीवन बच जाए और तू मेरे साथ फिर से मिल सके। और मेरा अनुग्रह तेरे ऊपर इतना महान, इतना महान, इतना महान होता जाए कि जब कोई इंसान तुझे देखे तो सच में उस बात को जान ले कि इस शख्स की जिंदगी में यहोवा स्वयं काम करता है। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे और प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु आज सच में तेरे अनुग्रह की दृष्टि हमारी जिंदगी पर है मेरे परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद करते हैं महान समर्थी, हम तुझे महिमा देते हैं, तुझे आदर देते हैं मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु हमारी जिंदगी में हम बार बार गिरते तो है मेरे परमेश्वर पिता, लेकिन तेरा वचन कहता है मेरे परमेश्वर पिता कि हमें उठाने के लिए तू सर्वदा खड़ा है मेरे परमेश्वर पिता। परमेश्वर जैसे हम गाते भी हैं मेरे परमेश्वर पिता कि जब मैं गिरूं तो तू मुझे उठाता है मेरे परमेश्वर पिता। मौत की वादियों से भी अगर तू मुझे लेके चले तो भी परमेश्वर तू मुझे डरने नहीं देगा, क्योंकि यहोवा तू मेरे साथ साथ रहता है मेरे परमेश्वर पिता। तू सहायता और मदद कर मेरे परमेश्वर। पानी हमें गिरा डुबा नहीं सकेगा, मिट्टी हमें गिरा नहीं सकेगी, आग हमें जला नहीं सकेगी प्रभु, क्योंकि तू हमारे साथ स्वयं रहता है मेरे परमेश्वर पिता। हम तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर पिता। आज इसी समय परमेश्वर तेरा सामर्थी हाथ इनकी जिंदगी पे आए परमेश्वर पिता, तेरा टच इनकी जिंदगी को मिले मेरे परमेश्वर। और वो अनुग्रह के दरवाजे अगर थोड़े बंद भी हैं तो आज यीशु के नाम से वो अनुग्रह के दरवाजे पूरे खुल जाए यीशु के नाम से प्रभु। तू सहायता मदद कर। तेरा वचन कहता है कि धरती पर जो मांगोगे, जो खोलोगे वो स्वर्ग में खुल जाएगा, और जो धरती पर बंद करोगे वो स्वर्ग में बंद हो जाएगा। आज स्वर्गीय दरवाजे, स्वर्गीय अनुग्रह के दरवाजे, स्वर्गीय आशीषों के दरवाजे, स्वर्गीय ब्लेसिंग्स के दरवाजे, स्वर्गीय करेक्शन के दरवाजे, स्वर्गीय रिकंसिलिएशन के दरवाजे आज हर एक की जिंदगी पे खुल जाए यीशु के नाम से। बाय द फायर ऑफ द होली गोस्ट, बाय द फायर ऑफ द होली गोस्ट, बाय द फायर ऑफ द होली गोस्ट। तेरा मस्सा मांगते, तेरा मस्सा मांगते, तेरा मस्सा मांगते हैं प्रभु। तू सहायता और मदद कर प्रभु जी। हम तैयार हैं प्रभु तेरे लिए, हम तेरे कामों को करने के लिए तैयार है मेरे परमेश्वर पिता। हमें लेके चल, हमें भेज, हमारी जिंदगी में बड़ी गवाहियां बना मेरे परमेश्वर। तेरा मस्सा हमारी जिंदगी में काम करे, तेरा मस्सा उतरे, तेरा मस्सा उतरे, मस्सा 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 उतरे मेरे परमेश्वर पिता। तू सहायता और मदद कर मेरे परमेश्वर पिता। आज की क्लास को तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ प्रभु। तूने हमारी सहायता और मदद करी सीखने के लिए, इसके लिए धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर पिता। हमें और गहराई में लेके चलने के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। आज तक खुदावंद अगर हमने किसी के साथ चीट किया है तो हमें क्षमा कर मेरे परमेश्वर।
और हमारी सहायता और मदद कर मेरे परमेश्वर पिता, ताकि वो कॉन्सिक्वेंसेस हमारी जिंदगी से निकले मेरे परमेश्वर पिता, क्योंकि परमेश्वर ने तेरे नाम पे विश्वास किया था, तू तो सब कुछ कर सकता है मेरे परमेश्वर। तुम्हारी जिंदगी में काम कर, हमारी जिंदगी को ऐसा बना मेरे परमेश्वर पिता, तू सहायता और मदद कर प्रभु जी। तुझको महिमा देते हैं, तुझे आदर देते हैं प्रभु जी, और इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, ऐसे सुने और ग्रहण कर ले पिता। आमीन। आमीन।